नमस्कार जोहार, चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। छत्तीसगढ़ में स्वरोजगार स्थापित करने ऋण के लिए आवेदन 15 जून तक आमंत्रित। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति धमतरी द्वारा वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों के लिए स्वयं के व्यवसाय और स्वरोजगार स्थापित करने हेतु स्मॉल बिजनेस टर्म लोन योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी पात्रता रखने वाले आवेदकों से आगामी 15 जून तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति ने पात्रता एवं शर्तें के बारे में बताया कि 18 से 50 वर्ष तक की आयु के धमतरी जिले का मूल निवासी अनुसूचित जनजाति वर्ग का और परिवार की वार्षिक आय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 3 लाख रुपए तक की हो, ऐसे आवेदक योजना के तहत पात्र होंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का ना हो कर्नाटक जैसा हाल। कर्नाटक चुनाव में मिली करारी हार के बाद भाजपा ने हिंदी पट्टी के अहम राज्यों में फोकस करना शुरू कर दिया है। इन राज्यों में पार्टी 5 माह पहले ही चुनावी मोड में आ गई है। न सिर्फ विधानसभा चुनाव बल्कि लोकसभा चुनावों के लिए भी रणनीति बनानी शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी इस साल विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव होने, इसलिए पार्टी यहाँ दोगुनी ताकत के साथ तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश के फॉर्मूले की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी भाजपा रूठे नेताओं को घर जाकर मनाएगी। साथ ही घर घर संपर्क अभियान के तहत प्रदेश के नेता मतदाताओं के घर जब दस्तक देंगे तो उन्हें एक मिस्ड कॉल भी करना होगा, ताकि ये पता चल सके कि भाजपा नेता वोटर्स के घर पहुंचे हैं। साल के सबसे बड़े नक्सली हमले की तैयारी। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर 10 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर जवानों ने 10 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से ट्रैक्टर भरकर विस्फोटक बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक भरकर बड़े माओवादी लीडरों के पास ले जाया जा रहा था। यह भी सामने आया है कि इस विस्फोटक का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ या फिर तेलंगाना में हमले के लिए होना था। यह इस साल के सबसे बड़े नक्सली हमले की तैयारी थी। पकड़े गए नक्सलियों में 5 बीजापुर के रहने वाले हैं। बॉर्डर इलाके में कार्रवाई तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुंडम पुलिस ने की है। तेलंगाना पुलिस की ओर से बताया गया है कि सूचना मिली थी कि नक्सली संगठन के सदस्य भारी मात्रा में विस्फोटक लेकर मुल्कानापल्ली और दुमगुडेम मंडल के एक ठिकाने पर मौजूद हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर ट्विटर पर घमासान। देश के नए संसद भवन का 28 मई को उद्घाटन होने वाला है, लेकिन इसका उद्घाटन कौन करेगा, इस पर देश भर में बहस छिड़ गई है। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच ट्विटर वॉर शुरू हो गए हैं। बीजेपी से कांग्रेस में आए बड़े आदिवासी नेता नंदकुमार साई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन करने की मांग की है। दरअसल नए संसद भवन के उद्घाटन पर अब सियासी जंग ट्विटर पर छिड़ गई है। छत्तीसगढ़ में ईडी का बड़ा एक्शन। 121 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां कुर्क। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले से संबंधित धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने रायपुर के मेयर एजाज डेबर के बड़े भाई अनवर डेबर, IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक अरुण पति त्रिपाठी सहित अन्य की 121 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर ली है। ईडी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में टुटेजा की 8 करोड़ 83 लाख मूल्य की 14 संपत्तियां, अनवर ढेबर की 98 करोड़ 78 लाख रुपए की 59 संपत्तियों और त्रिपाठी की 1 करोड़ 35 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी शामिल है। ट्रक ड्राइवर्स के साथ राहुल गांधी की यात्रा पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी के ट्रक यात्रा को लेकर अपनी बात रखी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल देश के लोगों की मूलभूत समस्याओं को जानने की तह तक जाते हैं। मछुआरों की समस्या जानने के लिए मुंबई गए थे, केरल गए थे। देश की जो स्थिति है उस हालात को समझते हुए भारत जोड़ो यात्रा में किसानों के पास गए और हर वर्ग के पास जाते हैं। अभी ट्रक ड्राइवरों की जिंदगी किस प्रकार है, उनको किस प्रकार की समस्याएं आती है उनके जीवन में, उनको जानने समझने और समस्या को उठाने के लिए उनके पास गए हैं। 2000 के नोट बंद होने के जवाब में सीएम बघेल ने कहा कि वह तो 50 दिन में मुझे चौराहे में फांसी टांग देना बोले थे, अब 2000 के नोट के लिए फिर से लाइन लगना शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ में मछली पालन योजना बनी परिवार की आमदनी का जरिया। जिले के किसानों, स्व सहायता समूह और दूरस्थ अंचल के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। मछली पालन विभाग द्वारा भी विभागीय योजनाओं से लगातार किसानों समूह को मछली पालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए ग्रामीण तालाब, जल क्षेत्र में पट्टा और महाजाल प्रदाय किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में स्वरोजगार स्थापित करने ऋण के लिए आवेदन 15 जून तक आमंत्रित। जिला अंत्योदय सहकारी विकास समिति धमतरी द्वारा वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों के लिए स्वयं की व्यवसाय और स्वरोजगार स्थापित करने हेतु स्मॉल बिजनेस टर्म लोन योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी पात्रता रखने वाले आवेदकों से आगामी 15 जून तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्योदय सहकारी विकास समिति ने पात्रता एवं शर्तें के बारे में बताया कि 18 से 50 वर्ष तक की आयु के धमतरी जिले का मूल निवासी अनुसूचित जनजाति वर्ग का और परिवार की वार्षिक आय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 3 लाख रुपए तक की हो, ऐसे आवेदक योजना के तहत पात्र हो। सतना जिले के नकटी गांव पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, कहा एमपी में भी बनेगी कांग्रेस की सरकार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने एक दिन के दौरे पर सतना पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि वह सतना जिले में आने वाले नकटी गांव में स्थित देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद शाम तक छत्तीसगढ़ रवाना हो जाएंगे। सतना पहुंचने पर भूपेश बघेल ने मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया। सतना पहुंचने पर स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने सीएम भूपेश बघेल का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। सीएम बघेल ने कहा कि जिस तरह से कर्नाटक में बीजेपी ने तोड़ फोड़ करके सरकार बनाई थी, उसे वहां की जनता ने नकार दिया। छत्तीसगढ़ में पारा 45 डिग्री के करीब, आईएमडी की बारिश और ओले गिरने की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सूरज आग उगल रहा है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं का दौर जारी है, जिसके कारण लू का एहसास लोगों को हो रहा है। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में और तेजी देखी जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पारा 2 से 3 डिग्री तक चढ़ सकता है। इसके अलावा दक्षिणी इलाकों में मौसम में विशेष बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार विदर्भ से दक्षिण तमिलनाडु तक बने द्रोणिका के चलते प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।